मैं स्काई न्यूज़ से अरुणा सिंह। किसान आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले हरियाणा के शेर, किसान आंदोलन के शेर चंदूनी सिंह, गुरनाम सिंह चंदूनी ही एक नाम जो किसान आंदोलन की जान है, शान है और एक बिंदास किसान है, आज हमारे साथ है स्काई न्यूज़ के लिए। वो मैं उनसे एक स्पेशल बात कर रही हूँ, विशेष बातचीत उनसे हो रही है कि आखिर हरियाणा का किसान शेर आगे क्या रणनीति है और आगे क्या उनकी प्लानिंग है, उनके बारे में मैं चंदूनी जी आपका स्काई न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की मैं चाहूँगी कि आज की इस किसान आंदोलन की आज की गतिविधि पे आप थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, आज प्रशासन का मैसेज आया था बातचीत के लिए और हमने उनको कहा था कि आपसे कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आप कहीं बातचीत को सिरे नहीं लगा रहे हैं। अब जो सक्षम अधिकारी है हमारी बात मानने के लिए, उसको बुलाएं तो वो चंडीगढ़ से कोई अधिकारी अब बातचीत के लिए आ रहा है। आपकी मुख्य मांगों में है कि किसानों पे लाठीचार्ज किया गया है उसको आईएएस को टर्मिनेट किया जाए या हटाया जाए, इस बारे में आप मुकदमा दर्ज किया जाए, हटाया जाए और मुआवजा मिले, नौकरी मिले। लेकिन आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर होता है। देखिए, ऑर्डर होता है तो फिर वो जो करते हैं करें। अगर ऑर्डर होता है, सिर मारने पाड़ने का ऑर्डर है तो और पाड़ें, तो फिर पड़वाने के लिए आ गए हैं। ये आपको क्या लगता है कि अभी जो आप जा रहे हैं, आपको बुलाया गया है, तो इसमें क्या संभावनाएं हैं? और दूसरा, कृषि जो मेन आपका आंदोलन है जिसको लेकर आप इतना कृषि कानून के खिलाफ, उस बारे में केंद्र सरकार के ओर से भी कुछ नहीं आ रहा है। आगे की क्या रणनीति और हो सकती है? देखिए, अभी तक तो कोई बात सरकार ने मानी नहीं है। जो 3 मांगे थी और चौथा एमएसपी की मांग थी, और अभी तो पिछले 8 महीने से बातचीत भी बंद है और आगे जैसा होगा। अभी कल 12 रुपये बढ़ाया गन्ने का रेट, उस पर कुछ कहना चाहिए? 250 से 350 से 362 किया है। बेशरम सरकार, इनको क्या कहें। 2% रेट बढ़ा के और वे पीठ थपथपाते मैंने बहुत रेट बढ़ा दिया है। सारी फसलों का आप रेट देखें तो 2% रेट बढ़ा है, जबकि 7 से 8% महंगाई बढ़ती है। चंदूनी जी, एक लास्ट आखिर में एक अंतिम क्वेश्चन। आप किसान आंदोलन की एक मेन धुरी हैं, आप पे बहुत जिम्मेदारी है। आप किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं और आपका किसानों के इस तरह जब अत्याचार होता है तो आप पे क्या बीतती है? एक अलग सा ये क्वेश्चन है, इमोशनल आपसे। देखिए, वास्तविक लड़ाई हमारे जिंदा रहने की है। देश के सभी नागरिकों को जिंदा रहने की लड़ाई है और शर्म की बात यह है कि हमें जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ रहा है। पिछले 20 साल के अंदर 3.5-4 लाख किसान तो कर्जे से दब के आत्महत्या कर चुके। किसी पूंजीपति ने तो नहीं आत्महत्या की कर्जे में। 20,000 50,000 करोड़ में जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है, इससे ज़्यादा तो इससे 2 गुना तो पूंजीपतियों ने मार लिया, जिसको एनपीए बोलते हैं। एक भी पूंजीपति नहीं मरा। मतलब देश का बना क्या रहे हैं? देश की जनता है या देश की जनता कीड़ा मकोड़ा बना के रख दी है? एक लास्ट क्वेश्चन की ये कि आर्थिक आज़ादी की आपने एक बारी लास्ट मेरे इंटरव्यू में एक बारी कहा था कि हम देश के किसान आज देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जो मीडियम क्लास है वो उसको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। मैं फिर चाहूँगी कि आप एक बारी इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई को दोबारा बताओ। देखिए, आप आंकड़े देखिए, आज 20 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे हैं। भुखमरी मतलब जिनको पूरा खाना नहीं मिलता, तो वो तो पहले ही मरे मराए हैं। उनसे तो लूटेंगे क्या जिस पे है ही नहीं कुछ। अब लूटने को किस पे बचा है? अब लूटने को मीडियम क्लास पे बचा है। अगर आप अब के साल का आंकड़ा देखें तो 97% लोगों की आमदन कम हुई है, 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। इसका मतलब क्या है? नीचे से लेके कटने शुरू हुए 5%, 20%, 50%, 97% तक पहुंच गए हैं। अब 98वें का नंबर है। यही बात हुई ना। तो ये जो आखिर है क्या? देश की मेजर पावर वो चंद लोगों के पास चली जाएगी, क्योंकि जब सारी जो माया है उनके पास होगी तो फिर वो कोई सुविधा दें कोई सुविधा ना दें, वो सुविधा कितनी महंगी दें। अब मान लिया सड़कें हैं, एक सड़क प्राइवेट बना के खड़ी कर दी, या ट्रेनें हैं, ट्रेनें बेच दी, तो उसमें को बिठाएं
किस भाव पे बिठाएं, कैसे वो चलाएं, क्या वो करें, ये उनकी मर्जी है। शुक्रिया चंदूनी जी आपका बहुत बहुत, आपने इतने बिजी टाइम से मेरे लिए समय निकाला। थैंक यू।